नीचे दो प्रारूपों यानी कि पैटर्न्स की संख्याओं के क्रमवार जोड़े यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं, जो कि पहली 6 अवधि या टर्म को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक जोड़े का पहला मान पैटर्न ए की टर्म को प्रदर्शित करता है और दूसरा मान पैटर्न बी की टर्म को प्रदर्शित करता है। और यहां पर दोनों पैटर्न से संबंधित कुछ कथन यानी कि स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। सभी सही कथन चुनें। आइए इसके बारे में सोचें। बताया गया है कि दिए गए निर्देशांकों यानी कि कोऑर्डिनेट्स में पहली टर्म पैटर्न ए है और पैटर्न ए इस प्रकार बढ़ रहा है 1 से 2, 4, 8, 16 और 32। तो पैटर्न ए को देखकर ऐसा लगता है कि पहली टर्म से दूसरी टर्म पर जाने के लिए 2 से गुणा किया गया है और फिर दूसरी से तीसरी पर जाने के लिए भी 2 से गुणा किया गया है और इसी तरह हर टर्म 2 से गुणा होती चली जा रही है। 8 गुणा 2 हुए 16, 16 गुणा 2 हुए 32। और अब हम पैटर्न बी पर नजर डाल लेते हैं। इन सभी जोड़ों में पैटर्न बी दूसरी संख्या है और इसका मान हमेशा 3 है। इसलिए आप इसके बारे में 2-3 तरीके से सोच सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पैटर्न बी हमेशा 3 है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पैटर्न बी 3 पर शुरू होता है और हम इसमें हर बार 0 जोड़ रहे हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पैटर्न बी 3 पर शुरू हो रहा है और हम हर बार इसे 1 से गुणा कर रहे हैं। इन सब तरीकों से आपको यहां हर बार 3 ही मिलेगा। हमने इन जोड़ों और संबंधित टर्म को देख लिया है, तो अब हम दिए गए विकल्पों को देखकर पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। पैटर्न ए में किसी भी टर्म से अगली टर्म पर जाने के लिए स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट से गुणा किया गया है। ये विकल्प सही लग रहा है। पहली टर्म से दूसरी टर्म पर जाने के लिए यहां 2 से गुणा किया गया है। इसके बाद तीसरी टर्म पर जाने के लिए फिर से 2 से गुणा किया गया है और इसी तरह ये पैटर्न 2 से गुणा होता चला जा रहा है। तो अगली टर्म पर जाने के लिए हम जिस स्थिरांक या कांस्टेंट से गुणा कर रहे हैं वो 2 है, इसलिए ये विकल्प सही है। अगला जोड़ा या पेयर 52 3 होना चाहिए। आइए इसका पता लगाएं। इसके लिए हम पैटर्न ए की छठी टर्म को 2 से गुणा कर लेते हैं। 32 गुणा 2 हुए 64 और पैटर्न बी में पिछले टर्म को 1 से गुणा करने पर एक बार फिर 3 आता है, इसलिए अगला पेयर 64 3 होना चाहिए। जबकि यहां लिखा हुआ है कि अगला पेयर 52 3 होना चाहिए। ये सही नहीं है। अगर हम इन जोड़ों का ग्राफ बनाएं तो सभी बिंदु एक ही रेखा में होंगे। आइए इसका पता लगाएं। ये लंबत्व अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस है और ये क्षैतिज अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्षैतिज अक्ष पर हम पैटर्न ए और लंबत्व अक्ष पर पैटर्न बी का ग्राफ बना लेते हैं। पैटर्न ए 32 तक है, इसलिए मान लीजिए ये 32 है। इसका आधा 16 है, 16 का आधा 8 है, 8 का आधा 4 है, 4 का आधा 2 है और 2 का आधा 1 है। तो ये सभी बिंदु पैटर्न ए को प्रदर्शित करते हैं। पैटर्न ए का मान 1 होने पर पैटर्न बी का मान 3 है। पैटर्न ए का मान 2 होने पर पैटर्न बी का मान 3 है। पैटर्न ए का मान 4 होने पर पैटर्न बी का मान 3 है। पैटर्न ए का मान 8 होने पर पैटर्न बी का मान 3 है। पैटर्न ए का मान 16 होने पर पैटर्न बी का मान 3 है। पैटर्न ए का मान 32 होने पर पैटर्न बी का मान 3 ही है। और आप देख सकते हैं कि ये सभी बिंदु एक ही रेखा पर हैं। ये सभी बिंदु क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं। हो सकता है कि इस रंग की वजह से आपको समझने में कठिनाई हो रही हो, इसलिए मैं इन्हें दूसरे रंग से प्रदर्शित कर देता हूं। ये सभी बिंदु इस रेखा पर हैं। हम देख सकते हैं कि इन जोड़ों को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर सभी बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसलिए ये विकल्प सही है। पैटर्न बी एक टर्म से दूसरे टर्म पर जाने के लिए स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट संख्या से गुणा किया गया है। यह विकल्प सही है क्योंकि चाहे सभी टर्म समान हों, लेकिन 3 से 3 तक 3 को 1 से गुणा करके भी जा सकते हैं।
एक स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट है। पैटर्न ए की सभी टर्म 1 से गुणा हो रही हैं, इसलिए ये विकल्प भी सही है। दूसरे को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सही हैं। अगला पेयर 52 3 नहीं बल्कि 64 3 है।